साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें गलत, दुखद और अन्यायपूर्ण लगता है साथ संगत, लेकिन वक्त के साथ वही घटना हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत बन जाती है साथ संगत। आज की ये निरंकारी कहानी भी कुछ ऐसा ही है साथ संगत, जो हमें सिखाएगी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है साथ संगत। एक छोटे से गांव में साथ संगत जी रोशन नाम का एक सीधा साधा इंसान रहता था। वो मेहनती था, सच्चा था और सबसे बड़ी बात साथ संगत, उसे अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास था साथ संगत। साथ संगत जी रोशन रोज सुबह उठकर सत्संग सुनता, सेवा करता और हर हाल में धन निरंकार कहता साथ संगत। सभी को धन निरंकार कहता, छोटे बड़े, बड़े बुजुर्ग साथ संगत सभी को धन निरंकार जी कहता। गांव वाले कभी कभी उसका मजाक उड़ाते, कहते देखते हैं तेरे सद्गुरु तुझे कब तक संभाल लेंगे। लेकिन रोशन हमेशा मुस्कुराकर कहता साथ संगत, जो होता है मेरे सद्गुरु की मर्जी से होता है और वो हमेशा अच्छे के लिए होता है साथ संगत। साथ संगत जी, रोशन एक दिन अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह बुरी तरह गिर पड़ा साथ संगत जी। उसका हाथ टूट गया साथ संगत। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग कहने लगे, अब बोलो रोशन, ये भी अच्छे के लिए हुआ। साथ संगत जी, पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग कहने लगे, अब बोलो सुधीर। साथ संगत, ये भी अच्छे के लिए हुआ। साथ संगत, रोशन दर्द में था लेकिन फिर भी मुस्कुराया और बोला, हाँ जो हुआ वो भी अच्छे के लिए ही हुआ। लोग हंसने लगे, पागल हो गया है। कुछ दिन बाद रोशन की नौकरी भी छूट गई। घर की हालात खराब होने लगी। पत्नी भी परेशान हो गई और बोली, साथ संगत, तुम हर बार कहते हो सब अच्छे के लिए होता है, लेकिन हमारे साथ तो सब बुरा ही हो रहा है साथ संगत। साथ संगत, रोशन शांत स्वर में बोला, हमें अभी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन सतगुरु जो करते हैं साथ संगत, उसमें ज़रूर कोई भलाई होती है। कुछ समय बाद उस गांव में सेना की भर्ती होने लगी साथ संगत। हर जवान आदमी को सेना में ले जाया जा रहा था। जो भी फिट था उसे ज़बरदस्ती भर्ती कर लिया गया साथ संगत। गांव के सारे युवा लड़कों को पकड़ लिया गया, लेकिन जब रोशन की बारी आई तो अधिकारी ने उसका टूटा हुआ हाथ देखकर कहा, ये सेना के लिए फिट नहीं है, इसे छोड़ दो। कुछ महीने बाद खबर आई कि जिस युद्ध में उन युवाओं को भेजा गया था वहाँ बहुत भयानक लड़ाई हुई है और उनमें से ज़्यादातर लोग वापस नहीं लौटे साथ संगत जी। पूरा गांव शोक में डूब गया साथ संगत। तब सबको एहसास हुआ कि रोशन का हाथ टूटना ही उसकी जान बचाने का कारण बन गया साथ संगत। गांव वाले रोशन के पास आए, आंखों में आंसू थे और बोले, साथ संगत जी, साथ संगत, रोशन तो सही था, हमने तेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ आया कि जो होता है सच में अच्छे के लिए होता है। साथ संगत जी, रोशन ने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरी नहीं, मेरे सद्गुरु की महिमा है। हमें हर हाल में उन पर विश्वास रखना चाहिए। साथ संगत जी, ये कहानी है अमरपुर नाम गांव की साथ संगत। एक छोटे से गांव की यहाँ रहता था साथ संगत जी हरी, एक साधारण सा आदमी, लेकिन भीतर से असाधारण। उसके पास ना बहुत ज़मीन थी, ना धन दौलत, बस एक छोटी सी कुटिया, एक पुराना लकड़ी का ठेला और उसकी पूरी दुनिया साथ संगत। उसकी बेटी साथ संगत जी सुमित्रा, जिसने साथ संगत हरि की परीक्षा बार बार ली थी। पत्नी का साया बहुत पहले उठ गया था। खेती कभी सूखी रह जाती, कभी साथ संगत जी ओला वृद्धि मर देती साथ संगत, लेकिन हरि के चेहरे पर शिकायत कभी नहीं दिखती साथ संगत। गांव में लोग कहते थे, अजीब आदमी है,
हर हाल में मुस्कुराता रहता है, क्योंकि साथ संगत जी हरि का एक ही वाक्य था, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। हरि रोज शहर के बाजार तक सब्जियां पहुंचाने के लिए अपना लकड़ी का ठेला ले जाया करता था। एक दिन लौटते समय रास्ते में ठेला फिसल गया और पास के नाले में जा गिरा सत्संगत जी। ठेला पूरी तरह टूट गया। वही ठेला उसकी रोजी रोटी था। गांव वाले जमा हो गए। सत्संगत, अब क्या करोगे हरि? ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बेचारा किस्मत ही खराब है। हरि ने टूटा ठेला देखा, फिर बेटी की तरफ देखा और बस इतना कहा, ठेला टूट गया है, ये सच है, पर जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। लोग हैरान होकर लौट गए। सत्संगत, कुछ दिन बाद गांव के बाहर सरकार की एक योजना शुरू हुई। सत्संगत, ग्रामीण परिवहन के लिए हाथ से चलाने वाली ई रिक्शा योजना। सत्संगत जी, सुमित्रा ने जीत की। बाबा फॉर्म भर देते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। हरि ने मुस्कुराकर हाँ भी भर दी। सत्संगत, कुछ ही हफ्तों में हरि को कम ब्याज पर ई रिक्शा मिल गया। अब वो पहले से ज़्यादा कमा रहा था। सत्संगत, गांव वाले फिर आए। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, ठेला टूटा तभी तो ये मिला। हरि वही शांत स्वर, अच्छा या बुरा अभी तय मत करो, जो होता है वो धीरे धीरे अपना अर्थ बताता है। सत्संगत, सुमित्रा पढ़ाई में अच्छी थी, इसीलिए उसने प्रतियोगिता परीक्षा दी। सत्संगत, लेकिन सत्संगत जी परिणाम उम्मीद जैसा नहीं आया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा सब बेकार हो गया। गांव की औरतें बोली, अब पढ़ाई छोड़ दो, काम सीख लो। हरि ने बेटी का सिर सराया। आज जो असफलता लग रही है वही तुझे कल सही राह दिखाएगी। सत्संगत, कुछ महीने बाद उसी परीक्षा के अनुभव के आधार पर सुमित्रा ने एक अलग कोर्स के लिए आवेदन किया। सत्संगत जी, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का उसका चयन हो गया। आज वही सुमित्रा गांव-गांव जाकर दवाइयाँ बांटती, बुजुर्गों की जांच करती और माताओं को समझाती है। अगर वो पहले परीक्षा पास हो जाती तो शायद ये रास्ता कभी नहीं खुलता। सत्संगत, कुछ साल बाद पास के इलाके में महामारी फैली। सत्संगत, शहर से डॉक्टर नहीं पहुंच पाए। सुमित्रा ने ही गांव को संभाला, दिन रात सेवा की। सत्संगत जी, लोग हरि के पास आए और बोले, तुम्हारी बेटी ने हम सबको बचा लिया। किसी ने पूछा, तुम हर हाल में इतने शांत कैसे रहते हो? हरि ने मिट्टी की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि मैंने समझ लिया है, हम किसी का घटना को पकड़कर पूरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते हैं। जिंदगी एक लंबी कहानी है। सत्संगत, और हर अध्याय का अर्थ अंत में समझ आता है। हमारे हाथ में ये नहीं कि क्या होगा, लेकिन हमारे हाथ में ये जरूर है कि हम क्या सोचेंगे और क्या करेंगे। इसीलिए सत्संगत, कर्म सही रखो, सोच साफ रखो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि अंत में जो होता है किसी न किसी रूप में अच्छे के लिए ही होता है। सत्संगत, हम सब अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कोई टूट रहा है, कोई अकेला है, कोई थक चुका है। हो सकता है आज की मुश्किलें कल के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सत्संगत, समझाने में कोई दासी से त्रुटियाँ हुई हो तो सत्संगत जी दासी को नादान समझकर माफ़ कर दीजिएगा। सत्संगत जी, अगर आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन्य निरंकार जी।